तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मध्य महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में पहुंचा मानसून, 2 दिन कोंकण गोवा में भारी से भारी बारिश के आसार। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं, तो पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं का अनुमान। और जम्मू कश्मीर में केसर के खेतों में करें जल निकासी की व्यवस्था, तो हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी करें तैयार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। सबसे पहले बात मानसून की, क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है ये आपको बता दें। मानसून मध्य महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में अब आगे पहुंचा है। मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ और भागों में मानसून अब आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इन हिस्सों में सक्रिय है। झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ा है। वहीं 2 दिन कोंकण गोवा में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी भारी बारिश के आसार हैं। आने वाले 2 दिन में गुजरात और कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अनुमान है। सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा और केरल की अगर बात की जाए तो यहां भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि दक्षिण पश्चिम अरब सागर की बात की जाए तो अगले 2 दिन यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। वहीं रविवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और की अगर बात करें तो यहां भी कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, साथ ही पूर्वी राजस्थान में कल कुछ जगह बिजली चमकने का भी अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी कल कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी तेज हवाओं का अनुमान कल के लिए जताया गया है। जबकि 2 दिन पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो सोमवार को यहां भी धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी बारिश की स्थिति की अगर बात की जाए देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर अगले 2 दिन बारिश होगी और कहां कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरह अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान बना हुआ है। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश के आसार हैं।
अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार और रविवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में भी कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आने वाले 2 दिन में बिहार और झारखंड में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो आने वाले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। शनिवार और रविवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि अगले 2 दिन कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश हुई और कहां पर तेज हवाएं चलीं। सबसे पहले बात अगर की जाए कोंकण गोवा की, इसके साथ साथ गुजरात की, तो यहां पर कुछ जगह भारी बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सों में काफ़ी बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी काफ़ी बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सबसे अधिक लगभग 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्यों में भी बारिश हुई। ओडिशा, झारखंड में भी ज़्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भी ज़्यादातर स्थानों पर पानी बरसा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित की अगर बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आप अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह तेज़ हवाएं चलीं। इसके अलावा उत्तराखंड, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलीं। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड, मराठवाड़ा और विदर्भ यहाँ भी अगर बात करते हैं तो यहाँ भी तेज़ हवाएं दर्ज की गईं। आगे बढ़ते हैं मौसम खबरों में, बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। खासतौर से अगर सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं लक्षद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कुछ जगह अगर बात की जाए तो यहाँ भी तापमान की लगभग यही स्थिति दर्ज की गई। मराठवाड़ा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सिक्किम और ओडिशा के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद के कई जगह अगर बात की जाए तो यहाँ भी लगभग तापमान की यही स्थिति नजर आई। असम, मेघालय और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। जबकि सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 45 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ज़्यादातर जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भी ज़्यादातर जगह, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान की भी अगर बात करें तो यहाँ भी तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। विदर्भ में भी अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में तापमान यहाँ सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। जबकि छत्तीसगढ़, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सबसे कम तापमान विदर्भ के
चंद्रपुर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बताएंगे आपको मौसम से संबंधित कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश भर में बारिश की स्थिति क्या रहेगी, और खासतौर से पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है, वहां पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किसान तैयार रबी फसलों गेहूं और सरसों की कटाई का काम जारी रखें। यहाँ के किसान इस सप्ताह तक दलहनी फसलों की बुआई का काम कर लें। जम्मू कश्मीर में मक्का और राजमा के खेतों में अंतर फसलें लगाएं। साथ ही यहाँ के किसान खेतों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। इसी तरह केसर के खेतों में भी जल निकासी करें। जम्मू कश्मीर में तैयार सब्जी फसलों की तुड़ाई का काम कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान आम और लीची के पौधों को कीटों से बचाने के उपाय करें। किसान लगातार बागों की निगरानी करते रहें और कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत की अच्छे से जुताई कर लें। साथ ही फसलों की बुआई करने से पहले मृदा जांच अवश्य कराएं। यहाँ के किसान तैयार मूंग की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर मक्का की बुआई का काम कर लें। हिमाचल प्रदेश में सब्जी फसलों को कीटों से बचाने के उपाय करें। यहाँ के किसान खासकर बेल वाली सब्जियों और भिंडी को कीटों से बचाएं। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और फ्रेंच बीन की बुआई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, और खासतौर से बेल वाली सब्जियों की अगर बात की जाए तो इनकी खेती आप अभी भी कर सकते हैं। और इन्हीं में अगर हम लौकी की बात करते हैं, यानी जिसे हम घिया नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती अगर आपको करनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए आज की फसल में लेते हैं इसके बारे में खास जानकारी। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुवाई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी हिस्सों में गर्मी की फसल के लिए अभी लौकी की बुआई की जा सकती है। इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसान लौकी बो सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक लौकी की बुआई नहीं की है, वो लौकी की बुआई कर लें। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो, जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा, बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मानसूनी बारिश का फायदा लेते हुए गन्ने का रोपण किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान तिल और दलहनी फसलों के खेतों से फालतू पानी अवश्य निकाल लें। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र के किसान धान की नर्सरी इस वक्त लगा सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में जून से मध्य जुलाई तक लाल मिट्टी में कपास की बुआई किसान कर सकते हैं। वहीं तेलंगाना में सोयाबीन, ज्वार, मसूर की बुआई फिलहाल जारी रखें। यहां के किसान मूंग और कपास की बुआई का काम भी जारी रखें। तेलंगाना में पर्याप्त पानी होने पर धान की नर्सरी किसान तैयार कर सकते हैं। केरल के किसान विरुप्पु धान की रोपाई के लिए खेतों को तैयार कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं और मौसम के लिहाज से किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। मौसम खबर में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ किसान धान की नर्सरी के लिए खेतों को तैयार कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मसूर की बुआई किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की नर्सरी फिलहाल तैयार कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मक्का, रागी और मूंगफली की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। साथ ही यहां किसान सब्जी फसलों की नर्सरी भी तैयार कर लें। महाराष्ट्र के किसान खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी इस वक्त कर सकते हैं। कोंकण के किसान मूंगफली की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में कपास, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुआई की तैयारी किसान इस वक्त कर सकते हैं। और आइए अब मौसम खबर में आपको बताते हैं क्या कुछ खास रह सकता है आने वाले 2 दिनों की अगर बात की जाए। सबसे पहले मानसून को अगर देखें तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में ये अब आगे पहुंचा है। मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ और भागों में आपको बता दें मानसून अब पहुंचा है आगे की तरफ। झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ा है। वहीं अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
2 दिन पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी भारी बारिश के आसार हैं। आने वाले 2 दिनों में गुजरात और कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा और केरल में भी भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर कुछ जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी कल कुछ जगह आपको बता दें बिजली चमकने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश में भी कल तेज हवाओं के आसार बनते नजर आ रहे हैं। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो धूल भरी हवाएं भी यहां चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सोमवार को धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। और आइए अब मौसम खबर में चलते चलते नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।